10 साल पहले हम लोगों ने शिवाजी महाराज का ब्राह्मणीकरण, बहुजन समाज का ब्राह्मणीकरण करने के लिए ये षड्यंत्र, ये विषय हम लोगों ने आज से 10 साल पहले महाराष्ट्र के बहुजन समाज का जागरण करने के लिए, जागृति करने के लिए ये अभियान बामसेब के द्वारा शुरू किया गया था। और इस अभियान के द्वारा हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का लिखा। और उस लेटर में रामदास क्या लिखते हैं? महाराज, आम्ही आपल्या शिवारामध्ये येऊन बरेच दिवस झाले, परंतु आपण साधी आमची विचारपूस सुद्धा केली नाही। रामदास खुद ऐसा कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने मुझे पूछा ही नहीं। रामदास खुद कहता है कि शिवाजी महाराज ने मुझे पूछा ही नहीं, और ब्राह्मणों ने उसे गुरु घोषित कर दिया। रामदास खुद कहता है कि शिवाजी महाराज ने मुझे पूछा ही नहीं और ब्राह्मणों ने उसको गुरु घोषित कर दिया। अरे जब रामदास खुद कहता है कि शिवाजी महाराज ने मुझे पूछा ही नहीं, तो ब्राह्मण लोग जब शिवाजी महाराज को, रामदास को शिवाजी महाराज का गुरु घोषित करते हैं, तो सिद्ध होता है ये झूठा इतिहास है। झूठा इतिहास क्यों लिखा? ये झूठा इतिहास क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि अगर ब्राह्मण गुरु है तो स्वाभाविक रूप से ब्राह्मणों के हितों के लिए शिवाजी महाराज ब्राह्मण विरोधी नहीं थे, ब्राह्मण समर्थक थे, गो ब्राह्मण थे, गो ब्राह्मण प्रतिपालक थे, गाय और ब्राह्मणों का पालन करते थे। जैसे शिवाजी महाराज के पास कोई काम धंधा नहीं था, गाय और ब्राह्मण, ब्राह्मण और गाय, इसके अलावा कोई काम धंधा नहीं था उनके पास में। ये जो झूठा इतिहास वो आज हमारे लोगों को बता रहे हैं। एक तरफ शिवाजी महाराज मुसलमान विरोधी थे, दूसरी तरफ शिवाजी महाराज ब्राह्मण समर्थक थे। अगर शिवाजी महाराज गो ब्राह्मण प्रतिपालक थे तो शिवाजी महाराज को मानने वाले लोगों को भी गाय और ब्राह्मणों का प्रतिपालन करना चाहिए। गाय और ब्राह्मणों का प्रतिपालन क्यों करना चाहिए? गाय को काटकर मुसलमान खाते हैं। अगर गाय को काटकर मुसलमान खाते हैं तो शिवाजी महाराज को मानने वाले जो बहुजन हैं वो गाय को मारने वाले मुसलमानों का बंदोबस्त करे। इसलिए गाय और ब्राह्मणों का प्रतिपालक थे, ऐसा ब्राह्मणों ने झूठा इतिहास लिखा है। अरे शिवाजी महाराज के दरबार में औरंगजेब के जब कोई राजदूत आते थे तो शिवाजी महाराज उनको गाय का मांस खिलाते थे। राजनीति है, राजनीति है। बाबा साहब आंबेडकर के घर में जब सफाई हो रही थी तो उनके नौकर ने बाबा साहब आंबेडकर के पास आकर कहा कि बाबा साहब, वहां विदेशी शराब की कुछ बोतलें दिखाई दे रही है, आप तो शराब पीते नहीं हो, तो ये कैसे? तो उसने, बाबा साहब ने अपने नौकर को कहा, अरे तेरे को मालूम नहीं है, अपने घर में जवाहरलाल नेहरू आते रहते हैं तो उनको देशी नहीं चलती, उनको विदेशी, तो अपने घर में मेहमान की तरफ आते तो मेहमान का सम्मान करना पड़ता है। तो शिवाजी महाराज भी अपने घर में जब राजा के राजदूत आते थे तो राजदूत अगर मुसलमान हैं तो मुसलमानों को गाय का मांस अगर अच्छा लगता है तो राजनीति का सिद्धांत है, उसको खुश करने के लिए खिलाना पड़ता है। अगर ओबामा आ गया और उसको सुअर का अच्छा लगता है तो ये ब्राह्मण लोग उसको सुअर का खिलाएंगे। क्यों? राजनीति है, डिप्लोमेसी कहते हैं उसको। एक कहने के पीछे मेरा मकसद यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का मुस्लिम विरोधी चरित्र, झूठा चरित्र ब्राह्मणों ने लिखा और ब्राह्मण समर्थक इतिहास ब्राह्मणों ने लिखा जो झूठा है, यह मैं बताना चाहता हूं। और ये ऐसा झूठा इतिहास लिखने के पीछे क्या मकसद था? वो छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मणीकरण करना चाहते थे।
जब छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के जेल में थे तो खुद जीवित थे, इसलिए जेल से निकलने का रास्ता उन्होंने खुद ढूंढा। आज छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित नहीं हैं और ब्राह्मणों ने ब्राह्मणीकरण के बंदी गृह में छत्रपति शिवाजी महाराज को डाला, रखा। तो ऐसे समय में छत्रपति शिवाजी महाराज को ब्राह्मणीकरण के बंदी गृह से मुक्त करने की जिम्मेवारी उनके अनुयायियों की है। और इसलिए हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मणीकरण, मूल निवासी बहुजन समाज का ब्राह्मणीकरण, ऐसा अभियान चलाया ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज को और उसके मानने वाले जो लोग हैं उनको ब्राह्मणों के बंदी गृह से आजाद किया जा सके। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ब्राह्मणों के बंदी गृह से आजाद होते हैं तो मूल निवासी समाज भी शिवाजी महाराज के चरित्र को पढ़कर वो भी ब्राह्मणीकरण के बंदी गृह से आजाद हो सकता है। ये सोचकर हमने डी ब्राह्मणाइजेशन का अभियान चलाया, सारे महाराष्ट्र में चलाया, सारे देश भर में चलाना जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मणों ने सारे देश भर में हमारे लोगों को ब्राह्मणीकरण के बंदी गृह में डालने के लिए ब्राह्मणीकरण के कई जाल बनाए हैं। अभी महाराष्ट्र में गणपति का कार्यक्रम हुआ। ये गणपति कौन है? तो जो गण शब्द है ये मूल निवासियों का है। वर्ण संस्था के निर्माता ब्राह्मण थे, गण संस्था के निर्माता मूल निवासी थे। ये जो गणपति है ये गण सभा का जो अध्यक्ष होता था उसको गणपति कहा जाता था। उसका विकृतीकरण करके ब्राह्मणों ने उसका ब्राह्मणीकरण किया। हमें उसका अब्राह्मणीकरण करना होगा। अब्राह्मणीकरण करके स्वीकार करना गलत नहीं होगा। अभी नवरात्र हुए। नवरात्र क्या है? ये नवरात्र में जितनी देवियां हैं ये मातृ संस्था, जो मूल निवासियों की संस्था थी, उस मातृ संस्था सत्ता की प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख महिलाएं थी जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी। उनको लोगों ने माता का दर्जा दिया, राष्ट्र माता का दर्जा दिया। ब्राह्मणों ने इन माताओं को देवी कहकर ब्राह्मणीकरण किया। ये भी हमारी है। हम लोगों को ध्यान से, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं, ये भी ब्राह्मणीकरण है। अशोका ने कलिंग का युद्ध जीतने के बाद उसने धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बुद्ध कहते थे जो दूसरों पर विजय हासिल करता है वो वास्तविक विजयी नहीं होता है, जो अपने ऊपर विजय हासिल करता है वो वास्तविक विजयी होता है। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर अशोका ने शस्त्र रख दिए और ऐसा करके छत्रपति, उस समय के मौर्य सम्राट अशोका ने इस दिन को विजयादशमी का कार्यक्रम शुरू किया और सारे देश भर अशोका का राज था, तो प्रजा ने उस दिन को त्योहार की तरह मनाया। नाम था विजयादशमी। ब्राह्मणों ने विजयादशमी का ब्राह्मणीकरण करने के लिए दशहरा शुरू किया। दशहरा ये ब्राह्मणीकरण है। हम लोग दशहरा करते रहे और करते करते विजयादशमी कब भूल गए पता ही नहीं चला। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को विजयादशमी का दिन था, धर्म परिवर्तन किया और इस दिन का पुनरुज्जीवन किया।
उस समय जो पत्रक उन्होंने प्रसिद्ध किया था उसमें लिखा कि विजयादशमी के दिन आज से 350 साल पहले तक महाराष्ट्र के मराठा शस्त्र पूजन करते थे। इसे सिद्ध होता है कि मराठा ये मौर्य से इनका नजदीकी रिश्ता है। मौर्य नागवंशी थे, महाराष्ट्र के मराठा भी नागवंशी है। राजवाड़े जो ब्राह्मण था उसने ये खुद लिख कर रखा, नागवंशी ब्राह्मणों के महाहरि महाशत्रु थे और नागवंशी बुद्धिस्ट लोग थे। और इस तरह से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के संस्थापक ये जो लोग हैं नागवंशी लोग हैं, जिसमें मराठा और समग्र महाराष्ट्र के लोग हैं। आप सारे महाराष्ट्र में जाओ, जिधर उधर नाग मंदिर दिखाई देते हैं। और नाग पंचमी का त्योहार ये हमारे मूल निवासी बहुजन समाज का त्योहार है, ब्राह्मणों का त्योहार नहीं है। इतिहास इस मौके पर आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ये जो ब्राह्मणों ने ब्राह्मणीकरण किया उसके बारे में सही जानकारी हो सके। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा होती है। लक्ष्मी पूजा का मतलब होता है पैसा घर में आता है, तो लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दीपावली के समय में किसानों के घर में पैसा आता है, इसलिए किसान लक्ष्मी की पूजा, संपत्ति की पूजा करते हैं। इसलिए लक्ष्मी पूजा का त्योहार बना। ब्राह्मणों ने लिखा 14 साल का वनवास समाप्त करके राम जब अयोध्या आए तो अयोध्या के लोगों ने दीप जलाकर राम का स्वागत किया, इसलिए दीपावली का त्योहार शुरू हुआ। ऐसा ब्राह्मणों ने लिखकर दीपावली का ब्राह्मणीकरण किया। दिल्ली में एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, उसने किताब में लिखा कि पंचांग जो ब्राह्मणों का शास्त्र है उसके अनुसार जिस महीने में राम 14 साल के बाद अयोध्या आए, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है, उस महीने में 2500 साल में दीपावली कभी भी नहीं आई। अगर 2500 साल में उस महीने में दीपावली कभी भी नहीं आई, ऐसा उसने सिद्ध किया, पंचांग के अनुसार सिद्ध किया। ब्राह्मणों ने इसका प्रतिवाद नहीं किया, उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसे सिद्ध होता है कि राम की कहानी दीपावली के साथ जोड़कर, झूठी कहानी जोड़कर ब्राह्मणों ने दीपावली के त्योहार का ब्राह्मणीकरण करने की कोशिश की। साथियों, नॉर्थ इंडिया में जो अहिर जाति के लोग हैं, अही जो शब्द है संस्कृत का, उसका अर्थ होता है नाग। ये ब्राह्मणों ने अहीरों को यादव बनाया, यादव बनाकर कृष्ण के साथ जोड़ा, कृष्ण के साथ जोड़कर गीता के साथ जोड़ा, गीता के साथ जोड़कर ब्राह्मण धर्म से जोड़ा। और इस तरह से जो नागवंशी लोग थे नॉर्थ इंडिया के, उनका ब्राह्मणीकरण किया। साथियों, इसी तरह से ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि महाराष्ट्र के जो मराठा है, मराठा शब्द भी अर्वाचीन है, प्राचीन नहीं है। मराठा तितका मेड़वावा, महाराष्ट्र धर्म वाड़वावा, रामदास के अभंग में शिरपतराव शिंदे ने विजयी मराठा नाम का अखबार चलाया था, उसके बाद ये शब्द आया। और इस शब्द को सबसे ज्यादा लोकप्रिय करने का काम यशवंतराव चव्हाण ने किया। यशवंतराव चव्हाण का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने यशवंतराव चव्हाण का गुरु तरकट तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, तरकट तीर्थ, तर्क तीर्थ नहीं, महाराष्ट्र के बाबा साहब आंबेडकर ज्योतिराव फुले को अपना गुरु मानते हैं। यशवंतराव चव्हाण
तरकट तीर्थों को मानते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। मराठा लोग जितने अगर यहां हैं तो यशवंतराव चव्हाण तरकट तीर्थ जोशी को गुरु मानते हैं। यशवंतराव चव्हाण का महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके ये मराठा शब्द जो है लोकप्रिय किया, ताकि कुणबी शब्द के साथ मराठा लोग अपने आप को ना जोड़ सके। कुणबी शब्द का जो इतिहास है उससे वो उनको अलग रखा जा सके, ताकि ब्राह्मणों के साथ उनको जोड़ा जा सके। ब्राह्मणीकरण करने के लिए पश्चिम महाराष्ट्र के कुणबियों को मराठाकरण करने का कार्यक्रम ब्राह्मणीकरण करने का कार्यक्रम है। मराठा कोई और नहीं, कुणबी है, कुणबी नागवंशी है, राजवाड़े खुद कहता है। और ब्राह्मण कहते हैं जो नागवंशी है वो ब्राह्मणों के शत्रु है। नागवंशी बुद्धिस्ट लोग है। नागवंशी लोगों ने महाराष्ट्र की स्थापना की इतिहास है। ये इतिहास इंक्लूडिंग मराठा, कुणबी सभी लोगों को महाराष्ट्र के जानना होगा, समझना होगा। इतिहास का पुनर्लेखन जरूरी है। होता पुनर्लेखन हो या ना हो, मैं ये लिख रहा हूं यहां, क्योंकि मैं जब बोलता हूं तो वीडियो में रिकॉर्ड होता है। फिर वीडियो में रिकॉर्ड होने के बाद संपादक इसका किताब बना लेता है। तो लिख ही रहा हूं, लोगों को लग रहा हुआ बोल रहा हूं, लिख रहा हूं। हमारे सारे देश भर में एक पुनर्लेखन का सारा अभियान, राष्ट्रीय अभियान चल रहा है। इसलिए साथियों, ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने कोल्हापुर में जब प्रवीण गायकवाड़ ने कहा था कि मराठा ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र है, तो मैंने वहां सवाल खड़ा किया था कि अगर मराठा शूद्र है तो मराठा तलवार बहादुर क्यों है? क्योंकि शूद्रों के हाथ को तो हथियार उठाने का अधिकार नहीं, तो फिर तलवार बहादुर क्यों है? तो तलवार बहादुर क्यों है? क्योंकि वो नागवंशी है, और नाग ब्राह्मणों के सबसे बड़े दुश्मन है। नाग बुद्धिस्ट है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जो झंडा है वो भगवा है। ये सारा इतिहास हम लोगों को सही तरीके से समझना होगा। भगवा झंडा शिवाजी महाराज का क्यों है? क्योंकि शिवाजी महाराज नाग है, नाग बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट बुद्धा के अनुयायी थे, और बुद्धिस्ट जो है वो भगवा ही रंग को सबसे ज्यादा मानते थे। उनके शरीर पर जो वो रंग होता था, भगवा रंग होता था। यहां से छत्रपति शिवाजी महाराज के झंडे का रंग आया। आरएसएस ने भगवा झंडा क्यों स्वीकारा? बदनाम करने के लिए। ध्यान रखो, आजकल भगवा आतंकवाद हो गया ना, बदनाम करने के लिए भगवा शब्द, भगवा आतंकवाद, इसका मतलब यह है कि वो भगवा शब्द को बदनाम कर रहे हैं। सही तरीके से इतिहास, सही ढंग से इतिहास जानने की, समझने की जरूरत है। इसलिए सारे देश का इतिहास ब्राह्मणों ने, सारे मूल निवासी बहुजनों का ब्राह्मणीकरण करने के लिए, ताकि उनको मानसिक रूप से ब्राह्मणों का अंकित किया जा सके, ब्राह्मणों का गुलाम बनाया जा सके, इसके लिए उन्होंने मूल निवासी बहुजनों का ब्राह्मणीकरण करने के लिए सन, त्योहार, महापुरुष, हर वो चीज जिसकी मान्यता बहुजन समाज में है, जिसकी लोकप्रियता बहुजन समाज में है, जिसका ब्राह्मण विरोध नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने विरोध करने के बजाय उसका ब्राह्मणीकरण किया, फिर स्वीकार किया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित थे तो जहर दे के मारा। जब छत्रपति शिवाजी महाराज मर गए तो फिर उस शिवाजी महाराज का ब्राह्मणीकरण करके स्वीकार किया। शिवाजी महाराज का स्वीकार नहीं किया, शिवाजी महाराज का ब्राह्मणीकरण किया, उसको मुस्लिम विरोधी बनाया, ब्राह्मण समर्थक बनाया, ऐसा झूठा इतिहास लिखा, फिर शिवाजी महाराज को स्वीकार किया। शिवाजी महाराज को जो ओरिजिनल है उसका स्वीकार नहीं किया।
शिवाजी महाराज को मुस्लिम विरोधी बनाया, मुस्लिम विरोधी शिवाजी महाराज को स्वीकार किया, ब्राह्मणों का समर्थन करने वाला शिवाजी उसको स्वीकार किया। हम लोगों को ये बात, बहुत गहरी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उन्होंने उस शिवाजी महाराज को स्वीकार नहीं किया जो है, जो ओरिजिनल है। इसलिए उस ओरिजिनल शिवाजी महाराज को डीब्राह्मणाइजेशन, अब्राह्मणीकरण का अभियान हमने चलाया। वास्तविक शिवाजी महाराज हमने महाराष्ट्र के लोगों को बताया। सारे महाराष्ट्र में जो वास्तविक शिवाजी महाराज है वो बताने का अभियान चलाया। जब महाराष्ट्र के लोगों को वास्तविक शिवाजी महाराज मालूम हुआ तो ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज को 4 हाथ दिखाकर उसको दैवीय आदमी बनाने की, ऐतिहासिक आदमी को दैवीय बनाने की कोशिश की। महाराष्ट्र में इसका विरोध हुआ। अभी पता चला शिवाजी महाराज का शरीर, चेहरा गणपति का। अभी हमारे प्रदीप ने बताया ये ब्राह्मणीकरण है। इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने जो डीब्राह्मणाइजेशन का अभियान चलाकर बंदी गृह जो ब्राह्मणों का है उससे शिवाजी महाराज को आजाद करने का जो अभियान चलाया, उससे जो शिवाजी महाराज आजाद हुए वो शिवाजी महाराज ब्राह्मणों का समर्थन करने वाले नहीं हैं, ब्राह्मणों को फायदा पहुंचाने वाले नहीं हैं। अब वो शिवाजी महाराज जिसका डीब्राह्मणाइजेशन हो गया वो ब्राह्मणों के फायदे में नहीं है, ब्राह्मणों के हित में नहीं है। जो रियल शिवाजी महाराज है वो बहुजन समाज के प्रेरणा का स्रोत हो गए। बहुजन समाज के लिए सही इतिहास उनके सामने आ गया, उनके प्रेरणा का स्रोत हो गए। जैसे ही ब्राह्मणों को लगा कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए उपयोगी नहीं रहे, इसलिए ब्राह्मणों ने दूसरा षड्यंत्र करने की कोशिश की। जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू किंग कहा, उन्होंने ही छत्रपति शिवाजी महाराज की बदनामी करने का अभियान शुरू कर दिया। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, जो खुद ही कल तक शिवाजी महाराज का गौगवा करते थे, जय जयकार करते थे, वही ब्राह्मण लोग आज छत्रपति शिवाजी महाराज का गौगवा करने के बजाय शिवाजी महाराज की बदनामी क्यों कर रहे हैं, उनकी मां की बदनामी क्यों कर रहे हैं। बड़ी सोचने वाली बात है। इसलिए बदनामी कर रहे हैं। बदनाम शिवाजी महाराज किसी की प्रेरणा का स्रोत नहीं हो सकता। बदनाम शिवाजी महाराज की मां जिजाऊ किसी की प्रेरणा का स्रोत नहीं हो सकता। मूल निवासी बहुजन समाज का भी प्रेरणा स्रोत नहीं होना चाहिए और बहुजन समाज के लोगों को इसका फायदा नहीं होना चाहिए। इसलिए आज के तारीख में ब्राह्मण लोग छत्रपति शिवाजी महाराज और उसकी मां की बदनामी कर रहे हैं। ये षड्यंत्र हम लोगों को समझने की जरूरत है। इस षड्यंत्र को अगर आप समझोगे तो ब्राह्मणों का वास्तविक षड्यंत्र आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए साथियों, अगर ये षड्यंत्र आपको समझ में आ गया तो आने वाले समय में बहुत कुछ आपके समझ में आने वाला है। हम लोग ये अभियान आने वाले समय में निरंतर जारी रखने वाले हैं। ये अभियान बंद नहीं होगा, ये आंदोलन बंद नहीं होगा। ये संघर्ष रैलियां विभागीय स्तर पर हर कमिश्नरी में होगी। यहां से हम लोग घोषित करते हैं कि विभागीय स्तर पर कमिश्नरी लेवल पर ऐसी बड़ी रैलियां होगी। आपको इसकी अभी से, कल से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हर गांव से 44,000 गांव है महाराष्ट्र में, 44,000 गांव से लोग इन रैलियों में आने चाहिए। कमिश्नरी लेवल की, जिला लेवल की, तहसील लेवल की, और 44,000 गांव महाराष्ट्र में हैं। ये अभियान, ये जन जागरण का अभियान महाराष्ट्र में चलेगा और महाराष्ट्र के समग्र शिव प्रेमी जनता का जनमत बनाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा जब तक महाराष्ट्र के बहुसंख्य लोगों का जनमत हमारे समर्थन में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बदनामी के विरोध में, मां जिजाऊ के बदनामी के विरोध में, जब तक ये जनमत
पूर्णता तैयार नहीं होता तब तक ये अभियान लगातार जारी रहेगा, बिल्कुल बंद नहीं होगा। और ऐसा अभियान जनमत बनाने के लिए चलाया जाएगा। इसलिए दादूजी गोंडदेव का जो पुतला वहां पर है, हम लोग इनको कह रहे हैं 31 तारीख तक हटाओ। नहीं, नहीं हटाते हो, नहीं हटाओ, कोई बात नहीं, हम हटा देंगे। कैसे? जब महाराष्ट्र के लोगों का जनमत, महाराष्ट्र के बहुसंख्य लोगों का जनमत इसके समर्थन में खड़ा हो जाएगा, तो ये जो आज सत्ता में दिख रहे हैं ये सड़क पर दिखेंगे। आप लोगों ने उनको उधर पहुंचाया, आप ही लोग उनको सड़क पर उतार दोगे और आप लोग वहां पहुंच जाओगे। जब आप लोग वहां पहुंच जाओगे तो दादोजी कोंडदेव के पिछवाड़े पर लात मारने का काम हम ही करेंगे। मैं तो कहता हूं कि उसको लात मार के साले लात को अपवित्र क्यों किया जाए? दूर से रिमोट कंट्रोल लगाना होगा और दादोजी कोंडदेव का जो पिछवाड़ा है बराबर उधर ही गोली लगनी चाहिए। दूर से, वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, पुलिस वाले वहां जाने नहीं देते, दूर से रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया जाएगा। हम लोग उड़ा देंगे। हमारे पास आदेश होगा, जनादेश होगा, जनता का आदेश होगा, ऐसा करो, कर देंगे। अभी करने की जरूरत नहीं है, शांति से गांव जाओ, उधर लाल माल मत जाना, ध्यान रखो। अभी जाने की जरूरत नहीं है, अभी समय परिपक्व नहीं हुआ है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है। समय होने वाला है, परिपक्व होने वाला है और वो आप ही पकाने वाले हो और फिर वो आपके पास ही वो अधिकार आने वाला है कि आप दादोजी कोंडदेव के पिछवाड़े पर रिमोट कंट्रोल लगाकर उड़ा दिया जाएगा। ऐसा करना होगा, अभी जल्दबाजी नहीं है, उधर जाने की जरूरत नहीं है। केवल यही नहीं, वो शनिवारवाड़ा जो है उसका पूरा नामकरण करना होगा, लाल महल। पूरे शनिवारवाड़े का नाम बदलना होगा, लाल महल बनाना होगा। वही लाल महल ही है, उसका लाल महल बना देंगे। और लाल महल बनाने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? हमारा कोई बहुजन समाज का पेंटर रहेगा, उसको पेंटर को बोलेंगे 501 रुपया ले, बोर्ड तैयार कर और उसमें ले लाल महल शनिवारवाड़ा हटा दे, हो गया 501 रुपए में, बिल्कुल ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला। और अगर हमारा बहुजन समाज का कोई पेंटर है तो ये भी बोलेगा 501 भी काय को देते हो, मैं खुद ही दे देता हूं। साथियों, आने वाले समय में हम लोगों को यह करना है और आने वाले समय में भारत मुक्ति मोर्चा और संभाजी ब्रिगेड, ये जो महाराष्ट्र में हम लोग संयुक्त रूप से ये अभियान चला रहे हैं, ये लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा अभी दिसंबर में हम भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संसद को घेरने के लिए, ओबीसी की जनगणना के लिए संसद को घेरने का, घेराव डालने का हमने फैसला किया है। तो राष्ट्रव्यापी घेराव का कार्यक्रम संसद को घेरेंगे। फिर उसके बाद 9 फरवरी से ओबीसी की गिनती सरकार शुरू करने वाली है, जनगणना शुरू करने वाली है, मगर हमारी गिनती करने वाली नहीं है, ओबीसी की गिनती करने वाली नहीं है। इसलिए 9 फरवरी को सारे देश भर में हम लोग जेल भरो आंदोलन चलाने वाले हैं। ये केवल महाराष्ट्र का मामला नहीं है। और फिर 10 फरवरी से हम लोग इस देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ असहयोग आंदोलन किया था, उसी तरह से हम भी ब्राह्मणों के साथ असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे और अपने दरवाजे पर लिखेंगे कि अगर हमारी गिनती नहीं तो हमारे घर में जानकारी नहीं, अगर हमारी गिनती नहीं तो हमारे घर में जानकारी नहीं, जाति आधारित गिनती नहीं
तो हमारे घर में जानकारी नहीं। ये स्टिकर दरवाजे पर चिपका दिया जाएगा। जो भी गिनती करने वाला आदमी घर में आएगा उसको आधा कप चाय पिलाना है, पूरा नहीं पिलाना है। और आधा कप पिलाने के बाद उसको हाथ जोड़ना है, जाओ। बोले क्यों, जानकारी दोगे? उसने कहा कि नहीं, आपको जानकारी देंगे, बस आप जाओ। और उसको बोलने का जाति आधारित गिनती नहीं तो इस देश में, हमारे घर में आपको जानकारी नहीं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। साथियों, यहां पुलिस प्रशासन ने कि ब्राह्मणों के विरोध में कुछ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा आदेश निकाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखा, शोषण करने वाले लोगों का प्रतिकार करने का अधिकार मौलिक अधिकार है। ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग है और शोषक वर्ग है। शासक और शोषक, इसका विरोध करने का अधिकार मौलिक अधिकार है। और हम लोग ये संवैधानिक अधिकार है, इसलिए ब्राह्मण का नाम लेकर विरोध करेंगे। आज भी करेंगे, कर दिया, आगे भी करेंगे। अगर पुलिस और प्रशासन में दम है, हमको अरेस्ट कर ले, हम जेल में डालने के लिए तैयार है। पुलिस के लोग जेल में डालने के लिए लोगों को डर दिखाते हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, अरे हम जेल में जाने के लिए तैयार है भाई। आप लोग हमको डरा रहे हो, जेल में भेज, अरे हम जाने के लिए तैयार है, तुम डराने की बात कर रहे हो। किसी ने मुझे कहा, मेश्राम जी ब्राह्मणों का विरोध क्यों कर रहे हो? मैंने कहा तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। ये गांधी जी अंग्रेजों का विरोध क्यों करते थे? तो उसने जवाब दिया, अंग्रेज विदेशी थे। तो मैंने कहा अगर गांधी जी अंग्रेजों का इसलिए विरोध करते थे कि अंग्रेज विदेशी थे, तो मैं भी ब्राह्मणों का इसलिए विरोध करता हूं क्योंकि ब्राह्मण विदेशी है। अगर गांधी जी को, विदेशियों का विरोध करने वाले को इस देश में राष्ट्रपिता घोषित किया जाता है, तो वामन मेश्राम को ब्राह्मण विदेशी कहने के लिए राष्ट्रद्रोही कैसे घोषित किया जा सकता है? साथियों, यह विरोध जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा। ब्राह्मण को हम विदेशी है इस आधार पर विरोध कर रहे हैं। गांधी जी विदेशियों का विरोध करते थे, अगर गलत नहीं था तो हम ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं। इसी सिद्धांत पर इसे भी गलत साबित नहीं किया जा सकता है। इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है और गांव-गांव में लोगों को जाकर ये समझाने की कोशिश आप लोगों को करना है। साथियों, आप लोगों को दुश्मन मालूम होना चाहिए। ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग हैं। अंग्रेजों के जगह ब्राह्मणों ने भारत का अपने आप को शासक वर्ग बना दिया, घोषित कर दिया। इसलिए उन लोगों ने, ब्राह्मणों ने, जो शासक वर्ग है, उन्होंने हमें गुलाम बना दिया है। और इसलिए इस देश में हम मूल निवासी लोग अपने आजादी का आंदोलन शुरू कर रहे हैं, चला रहे हैं। और इस आजादी को हासिल करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन बनाया है। भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन गांव-गांव में, 6 लाख गांव में आने वाले 10 साल में हर हालत में खड़ा होना चाहिए और महाराष्ट्र के 44,000 गांव में हर हालत में खड़ा होना चाहिए। तो आप लोगों को अभी शहरों के बजाय तहसील, ब्लॉक और गांवों में जागरण का अभियान शुरू कर देना चाहिए। कल जैसे ही आप अपने गांव जाओगे, गांव में जाकर जागृति का अभियान शुरू कर दो, आजादी का अभियान शुरू कर दो। और देश में हम लोगों को जनमत बनाकर जन आंदोलन करना होगा। इसके लिए लोगों को आप तैयार करोगे। ऐसा करके हम अपने आजादी के आंदोलन को सफल बनाने के लिए कामयाब हो सकते हैं।
ऐसा करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जो रेजोल्यूशन, जो प्रस्ताव इस संघर्ष रैली में पारित किए गए हैं, वो प्रस्ताव महाराष्ट्र में लागू करने की जिम्मेवारी हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा और संभाजी ब्रिगेड लेते हैं और इसे हर हालत में महाराष्ट्र में लागू करेंगे। आप इसका भी साथ सहयोग करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जितने भी लोग यहाँ आए शांति से अपने अपने साधनों के पास पहुंचे और अपने अपने रास्ते से शांति से अपने अपने गांव जाए और किसी भी स्थिति में लाल महल के तरफ और दादूजी कोंडदेव के तरफ बिल्कुल आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। हम लोग तारीख निर्धारित करेंगे, फिर बताएंगे, चिंता मत करना। आणि कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो। सर्व लोकांनी शांततेनं आपापल्या घरी जायचं आहे। 31 डिसेंबर नंतर आपला पुतळा काढायचा आहे। ज्या पत्रकारांना ठरावाच्या कॉपीज पाहिजे त्यांनी स्टेजच्या डाव्या बाजूला यायचं आहे। महिला अधिवेशनाच्या पॅम्पलेट्स कंट्रोल रूम मध्ये आहेत। 14 नोव्हेंबरला जे औरंगाबादला महिला अधिवेशन आहे त्याच्या पॅम्पलेट्स कंट्रोल रूम मध्ये आहेत। तिथून कार्यकर्त्यांनी महिलांनी त्या पॅम्पलेट्स घेऊन जायचे आहेत।